श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही इस महीने में मलमास की कथा पढ़ने का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं मलमास की कथा। मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उस व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। पूजा के दौरान पूरे मलमास में हर रोज इस कथा का पाठ भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया है कि इस मास को मलमास के नाम से जाना जाता है। मलमास के इस नाम और बिना किसी अधिकार होने के कारण कोई भी इस मास की प्रशंसा नहीं करता था। मलमास में अपनी स्थिति से बहुत चिंतित पड़ने लगा। अपने नाम को लेकर उसे काफी निंदा का सामना करना पड़ता था। साथ ही इस मास के कोई स्वामी भी नहीं थे, जिस वजह से इसके अस्तित्व को नकारा जाने लगा। लेकिन मलमास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता था। मलमास के बिना समय गणना की स्थिति अव्यवस्थित हो सकती थी। अपनी इस प्रकार की अवहेलना से दुखी मलमास चिंतित श्री हरि के शरण में जाता है। मलमास अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु के सामने बताता है। स्वामी बिना होने के कारण उसे निंदा सुननी पड़ती थी। मलमास को इस बात से दुखी होता देखकर भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि अब से कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु ने उसे अपने लोक में स्थान देने का निश्चय किया। साथ ही मलमास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण होंगे। मलमा भगवान विष्णु ने मलमास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया और मलमास को अपने नाम पुरुषोत्तम दे दिया। अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होंगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु के वरदान के बाद से ही मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाने लगा। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करना और उनका जप करना उत्तम फलदायी रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दूसरी एक और कथा पुरुषोत्तम मास की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत, दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, आज तक ना तुम्हारे यहाँ पोता हुआ, ना कोई मेरी अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी अम्मा बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी। वो बूढ़ी अम्मा जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से चल दी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, भाई, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है,
लेकिन मेरे बहू बेटे कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला। तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ है। ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर मैं पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वो आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुमार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। वो बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते, पक भी जाते तो समय पर टूट जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ये जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वो आगे निकल पड़ती है। आगे बूढ़ी आगे बुढ़िया को रास्ते में एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, "म- तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊं तब तू मुझे डस लेना।" तब वे सांप बोला, माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछ लूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वो आगे चली। उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तब वे साधु बोले, बूढ़ी माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया रास्ते में मिले सभी दुखियारों का दुख का एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया ने कोड़ी के लिए पूछा। तो भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वो एक राजा था। वो अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी आह लगी और तुम मेरी चरण धूलि लेके जाओ। उसे उनकी आह लगी है, उसको कोड़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। बुढ़िया माई ने कुमार के दुख का भी निवारण पूछा। तो भगवान बोले, एक बार उस कुमार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के ब्याह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे ना होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कुमार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुमार अपने 100 मटके किसी प्याव में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा। तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है।
अगर यह नाग नागिन उन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले सांप को मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए कि नहीं? बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास कोई डर के मारे आता ही नहीं। अमृतमणि तुम ही लेके जाओ। सांप ने वो अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर आगे चल पड़ी। उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? हमारे दुख का निवारण पूछा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वो बोले, आज से ही 100 मटके